नानामुत्तमं व्रतं ऋषि पंचमीति विख्यातं सर्वपापहरं परं येन चीर्णेन राजेन्द्र नरकं नैव पश्यति अत्रैवोदाहरन्ति मितिहासं पुरातनम। हे राजन, व्रतों में उत्तम व्रत के संबंध में हम तुम्हें बता रहे हैं। ये ऋषि पंचमी नाम का समस्त पापों को हरण करने वाला विख्यात व्रत है। जैसे व्यक्ति नरक का दर्शन नहीं करता। यहाँ एक उदाहरण के रूप में हमें बताते हैं। वो राज्य में संग नाम का ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, उसकी भार्या सुशीला पतिव्रत परायणा और उसके दो पुत्र, वेद वेदांग का अध्ययन उन्हें कराया। समानी च कुले तेन सुता चापी विवाहिता, और एक समान कुल में, अच्छे कुल में उसने पुत्री का विवाह कर दिया। और विवाह के कुछ पश्चात उस कन्या को वैधव्य प्राप्त हो गया। उसने सतीत्व की रक्षा करते हुए अपने पिता के घर में रहने लगी। उसके दुख से अत्यंत संतप्त पिता सुत को अपने बेटा को घर छोड़ करके गंगा तीर में, गंगा के किनारे वन में जाकर के अपने पत्नी के साथ पुत्र का अध्ययनाध्यापन कराया। और फिर वहाँ उसकी कन्या भी पहुँच गई, वो पिता की शुश्रूषा करने लगी। एक दिन पिता की सेवा करने के बाद वो हारी थकी निशीथ काल में, रात्रि में शयन कर रही थी, तो उसका शरीर कृमि राशि बन गया। जैसे उस शरीर नहीं है अभी, तो सारा शरीर कीटों का समुदाय हो गया है जैसे। और तथा विधाम च ताम दृष्ट्वा विवस्त्राम परस्तर स्थिताम, और पत्थर पे लेटी हुई है। शिष्य ने आकर के कहा कि ये कृमि राशि कैसे हो गई, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो शिष्य के मुख से सुनकर के वज्रपात सदृश होकर उसकी माता अत्यंत दुखी शीघ्र ही वो विलाप करने लगे। कुछ चैतन्य उत्पन्न हुआ, उठी, पिता के पास में जाके सूचना भेजी। निशीथ में ये जब सो जाती है कि कृमि बन जाता है इसका शरीर। ये बात सुनकर पिता ऋषि युक्त कल्प थे, ध्यान परायण, उन्होंने ये जान लिया प्राग जन्म में, पहले जन्म में ये ब्राह्मणी तो थी। प्रागियम सप्तमे तीते जन्मनी, पिछले 7 जन्म पहले की बात जान ली। रजस्वला स्थिति में होने पर इसने घर के पात्रों का स्पर्श किया और रजस्वला नियम का परिपालन नहीं किया। इस प्रकार के पाप से ये कृमिवद बपू, कीट संकुल, कीट समुदाय जैसा बपू इसका हो जाता है। तो क्योंकि इसमें प्रथमे यानी चांडाली कहा है, द्वितीय दिन ब्रह्मगातिनी, तृतीय में रजकी और चतुर्थेन ही विशुद्ध थी। फिर इसने अपने सखियों के साथ में ऋषि पंचमी का व्रत देखा और उस व्रत के प्रभाव से द्विजकल कुल तो इसको प्राप्त हो गया,
लेकिन इस व्रत के नियम का परिपालन न करने के कारण इसका शरीर कृमिकुल बन जाता है। तो सुशीला जो ब्राह्मण की पत्नी है, उन्होंने कहा, दर्शनादपि यस्यास्यो विप्राणाम निर्मले कुले जन्म युष्मत विधानाम ही जायते ब्रह्म तेजसाम अवज्ञया प्रजायन्ते शरीरे कृमिराशया महाश्चर्यकरम नाथ तद्व्रतम कथयस्व मे। जब ऋषि ने कहा, सुशीले, व्रतों में उत्तम व्रत जिसको करने से इसने जो पाप एकत्रित कर रखे हैं वो सब दूर होंगे और दुःखत्रयाच मुच्येत नारी सौभाग्यमाप्नुयात् कल्याणानि विवर्धन्ते संपदश्च निरापदाः नभस्ये शुक्ल पक्षेतु यदा भवति पंचमी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष में जब पंचमी हो तो नदी आदि में विधि पूर्वक स्नान करके नियम धारण करें, नित्य कर्म के लिए द्वारवती ऋषिन, द्वारवती अर्थात अग्निहोत्रशाला, वस्त्र मंडप या ग्रह, भक्तिपूर्वक सप्तर्षियों का पूजन, जो इस प्रकार आपने पूजन किया है इस विधि से, तो प्रभूतम जायते पुण्यम सर्व तीर्थेषु यत् फलम। इस व्रत का आचरण करने से, विधिवत पूजन करने से समस्त तीर्थों के सेवन का जो फल है वो प्राप्त हो जाता है। सर्वदानेषु यत् पुण्यम तदेतद् व्रतमाचरात्। इस व्रत का आचरण करने से समस्त प्रकार के दान का पुण्य फल प्राप्त होता है। कुरुते या व्रतम चैतत सा नारी सुख भागिनी। सुख सौभाग्य को प्राप्त करती है, रूप लावण्य संयुक्त होती है, पुत्र पौत्र आदि से संयुक्त रहते हुए इस लोक में सदैव सुख को भोगती हुई परलोक में अक्षय गति को प्राप्त होती है। इस व्रत के प्रभाव से जाति स्मरति पौर्वकीन। इसका प्रभाव ये भी है कि पूर्व जन्म का भी स्मरण होने लगता है। ब्रह्मांड पुराण में तो ये संक्षिप्त सी बात कही। भविष्योत्तर कथा में युधिष्ठिर जी पूछते हैं, वही बात की हमने अनेक व्रत श्रवण किए हैं, इस समय कोई ऐसा व्रत सुनने की इच्छा हो रही है। भगवान कृष्ण से कह रहे हैं कि समस्त पापों का प्रणाशन करने वाला हो। तो भगवान कहते हैं, अथान्यदपि राजेंद्र पंचमी ऋषि संगीताम कथयिष्यामि यत्कृत्वा नारी पापात् प्रमुच्यते। प्रारंभ में जो चर्चा की थी, अनेक प्रमाण वचन कहे थे, नरो नारी, तो नर पुरुष और स्त्री दोनों के द्वारा कर्तृक होना चाहिए। युधिष्ठिर कहते हैं, कीदृशी पंचमी कृष्ण कथंच ऋषि संगीता कस्मान मुच्यते नारी। बहुत से पाप कैसे नष्ट हो जाते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, अज्ञान से, जान करके भी। स्त्री रजस्वला वो भांडों का स्पर्श करती है, घर के काम करती है, तो वो महापाप उसको प्राप्त होता है। शृणु तत्कारणम यस्मात् वर्जनीया रजस्वला प्रोसार्या गृहतो दूरम चातुर्वर्ण्येन भारत ब्रह्म हत्याम पुरा शकुर वृत्रम हत्वा यवाव च। ये कथा हमने उस प्रकरण में भी कहा कि उसका चतुर्थांश ब्रह्म हत्या का वो नारी के शरीर में उपस्थित हो जाता है।
तो ये ब्रह्म हत्या की कथा। वहाँ वह्नौ प्रथम ज्वालासु नदीसु प्रथमोदके और पर्वतेषु च राजेंद्र नारी रजसी पार्थिव। यहाँ एक बात थोड़ी अलग कहती है। वह्नि के प्रथम ज्वाला में, नदी के प्रथमोदक में, पर्वत में और नारी रजसी। तो इसलिए रजस्वला नारी प्रोत्सार्या च प्रयत्नता। और ये ब्रह्मणा शासनात् पार्थ चातुर्वर्ण्येन सर्वदा, ये समस्त वर्णों की बात है, रजस्वला के नियमों का परिपालन करना। तो इससे जो पाप संचित किए गए हैं, उस पाप की विशुद्धि का एकमात्र कारण, एकमात्र उपाय ऋषि पंचमी का व्रत है। सर्व पाप प्रशमनी सर्वोपद्रव नाशिनी ब्रह्म क्षत्रिय विडशूद्रैः स्त्री भी कार्य ही पंचमी। तो यहाँ पर एक पुराव्रत कहते हैं। पुरा कृतयुगे राजा विदर्भायाम बभूव श्येन जिन नाम राजर्षि चातुर्वर्ण्यानुपासलका। विधर्म में कृतयुग की बात है। श्येन जिन नाम का एक राजर्षि, उसके देश में एक वेदांग पारक सुमित्र नाम का ब्राह्मण रहता था। कृषि वृत्तिया सदायुक्तः कुटुंबो परिपालकः। कृषि वृत्ति थी उसकी, किसान था, खेती करता था। उसकी भार्या सुसाध्वी, पति की शुश्रूषा करने में रहने वाली, उसका नाम था जयश्री। घर में खूब काम करने वाले लोग थे। बहुभृत्य सुहृज्जना अति चिंतान्विता साच प्राविट काले सुमध्यमा क्षेत्रादिषु रता साध्वी व्याकुली कृतमानसा। एकदा सात्मना प्राप्त मृतुकालम विलोकयत रजस्वलापी साराजन गृह कर्म चकार। वो घर के काम करती रही। भांडादीनी, स्पृशत। तो कुछ काल में साध्वी पंचत्व को प्राप्त हुई और उसका पति भी काल धर्म से अपने कर्म से और भार्या जयश्री के ऋतु संपर्क के दोष से वो तो सुनी योनि अनुप्राप्त हुई और सुमुत्रोपी, और जो सुमुत्र नाम का था उसके संपर्क दोष से वो बलिवर्द बन गया, बैल। अब ये ऋतु संपर्क दोषेण तिर्यक योनि मुपागतौ स्वधर्माचरणा जाता बभौ जाति स्मरौ तथा। उन्होंने कहीं ये कथा प्रसंग, ये सारी बातें, इससे इतना तो हुआ को जाति स्मरता बनी रही, तिर्यक योनि होने पर भी। सुतस्यैव गृहे राजन स्मृतौ पूर्वपातकम सुमित्रस्य च पुत्रो भूत गुरु शुश्रूषणे रतः। सुमति देवता पूजक और
अच्छा कार्य करता था, धार्मिक था, उसका पुत्र, पूर्व जन्म का पुत्र, और अपने ही घर में उसकी माँ और पिता ऋतुकाल के संपर्क दोष के कारण वो तो सुनी बन गई और वो बैल बन गया। क्षय तिथि में अपने वो पत्नी से बोला, चंद्रवती नाम की पत्नी है उसकी, अद्य सांवत्सर दिनम पितुर्मे चारुहासिनी भोजनीया द्विजा भीरु पाक सिद्धिर्विधीयताम। मेरे पिता की तिथि है, ब्राह्मणों को भोजन कराना है और सुंदर सुंदर भोजन की चीजें बनाओ। उसने पिता पति की आज्ञा से भोजन बनाया और मुक्तम पायस भांडे वही सर्पेण गरलंतता। अब जिस पात्र में खीर बनाई जा रही है उसका मुंह ऊपर का खुला छोड़ के वो किसी और कार्य में लग गई। तभी उस पायस पात्र में एक सर्प आके गिर गया। दृष्ट्वा ब्रह्मवदाद भीता सुनी भांडानी सास्पृशत। मेरी बहू जाति स्मर है, मेरी बहू ब्राह्मणों के लिए खीर बना रही है, इसमें सर्प गिर गया है, ब्राह्मण भोजन करेंगे, वो ब्राह्मण बद का इनको पाप लग जाएगा। वो देख रही है और जब उस चंद्रवती नाम की जो उसकी पूर्व जन्म की वधू है, वो जब आ गई अपने उस भांड पात्र के पास जिसमें पायस खीर बनी है, तब उसके देखने से वो दूर थी, तभी उसने जाकर उस पात्र से अपना मुख का स्पर्श कर लिया। अब सुनी, स्वान और सुनी समझते हो, कुत्ता, सुनी कुतिया, उसका मुख का स्पर्श हो जाए तो वस्तु अग्राह्य। इतना ही नहीं भैया जी, अगर आपका बनता हुआ भोजन आपके थाली में परोसा हुआ भोजन आप भोजन कर रहे हैं, उसको भी यदि कुत्ता देख ले तो वो भोजन अग्राह्य हो जाता है। कुत्ता की दृष्टि पड़ने से भोजन अग्राह्य हो जाता है। इस बात को वे समझें जो स्वयं पर भरोसा नहीं, अपने इष्ट देवता पर विश्वास नहीं, और जगदीश्वर जगत रक्षक पर विश्वास नहीं, इनकी रक्षा ही कुत्ता करेंगे। अस्तु। उसने द्विजभार्या ने जब देखा तो उसे क्रोध आया, और क्रोध आना स्वाभाविक था। चूल्हे में जो लकड़ी जल रही थी धधकती हुई उल्मुख युक्त, वो उसको जगह न मारा उस कुतिया को, और बर्तनों को फिर दोबारा मांजा, साफ किया, जो भोजन था वो सब हटाया, पुनः पाक किया, पुनः रसोई उसने बनाई और विधि पूर्वक श्राद्ध हुआ। तो समस्त ब्राह्मण जो भोजन कर चुके, नोचिष्टं च ददौ बहि, भाई उच्छिष्ट तो दिया जाता है, आज तो उच्छिष्ट भी नहीं मिला उसको। भूमौ न क्षिप्तम शून्याश्च उपवासस्तदा भवत्, भूमि पे भी वो अन्न नहीं छोड़ा जो उसको खा के वो पेट भर लेती,
उसका तो उपवास हो गया। ततो रात्र्याम प्रवृत्तायाम, जब रात्रि हो गई ता वह सुनी क्षुधिता वृषम, बहुत भूख से व्याकुल है। बलिवर्दम उपागत्य भर्तारमिदम अब्रवीत, तो वो उस बैल के पास में पहुंच करके, जो उसका पति था वो पूर्व जन्म का, कहने लगी विभुक्षिताद्य में हे भर्त न दत्तम भोजनादिकम, मुझे कोई भोजन नहीं दिया। ग्रासादिकंच न प्राप्तम, अरे जब ये पंचबली होती है तो उसमें ग्रास होता है स्वान का, वो भी प्राप्त नहीं हुआ। क्षुधा माम बाधते व्रतम, बहुत भूख लग रही है। अन्यस्मिन दिवसे पुत्रो ममले हम ददाते सौ, अरे और दिन तो मेरा पुत्र मेरे लिए अलग से एक वो लेहिया बना करके दिया करता था। अद्य मह्यम किमस्पेश उच्छिष्टम अपि न ददौ, आज तो झूठन कूटन भी नहीं फेंका, वो भी मुझे नहीं मिला। पायसान्ने पपाताद्य गरलम सर्प संभवम, जैसे ही वो गरल आया सर्प और खीर की भाप थी, तो उसके मुख से उसका जो गरल था, विष था, वो उसमें गिर पड़ा था। ये मैंने देख लिया था। मैंने विचार किया मरिष्यन्ति द्विजोत्तमाः, इससे ब्राह्मण मर जाएंगे, इसलिए मैंने उसको छू लिया और उसने मुझे जलती हुई लकड़ी से मारा है, उसकी बहुत पीड़ा हो रही है। दुखितम तेन मे गात्रम कटिभग्ना करोमिकम, मेरे कटी पर ऐसा मारा है कि वो मेरा लकड़ी इतनी जोर से मारी, मेरी कमर भी टूट गई और जलन भी पड़ रही है। ततः प्राह सचाड्वान भद्रे थे पाप संग्रहात, ये पाप जो हमने किया है ना, पाप का जो संग्रह किया है, उसके कारण ये हो रहा है। तू तो अपनी बात कर रही है। किम करोमि हिसक्तो हम भारवाह तुम आगता, मैं भी तो सकता हूँ, मैं भी तो इनका वजन ढोता डोलता हूँ। और आज अद्याह महात्मना क्षेत्रे वाहिता सकलम दिनम, श्राद्ध का दिन, आज तो पूरे दिन मुझसे हल मैंने भार वहन किया है, पूरे दिन हल में चलाऊं। श्राद्ध के दिन हल कर्षण नहीं करते किसान। और मारितश्चात्मजेना हम मुखम बद्वा बुभूक्षिता, और मेरे बेटे ने आज मुझे मारा है, और किसी का काम किया तो मेरा मुख भी बांध दिया गया था। मुच्छी का कहते हैं। वृथा श्राद्धम कृतम तेन जाताद्य मम संकटा कष्टता, इसका श्राद्ध किसके लिए कर रहा है? हमारे लिए कर रहा है, और हमारी ये दुर्दशा है। श्री कृष्ण कहते हैं तयोः संवदतो रेवम माता पितरोश भारता, वो सुनी और बलिवर्द जो उसके माता पिता थे, वो परस्पर इस तरह की वार्ता जब कर रहे थे, श्रुत्वा पुत्रस्तदा वाक्यम यदुक्तम च तदो भयो, पुत्र ने उनकी बातें सुनी। आज की कोई ये कहे कि क्या ये पशु पक्षी बात कर सकते हैं, क्या इसकी कोई सुन सकता है? अरे ये भी ये तो जाति स्मर्थ है, किंतु यह भी एक विद्या है। पशु पक्षियों के स्वभाव से, उनकी बोली से समझ जाते हैं लोग कि ये क्या कह रहे हैं और क्या चाह रहे हैं। पितरौ तौ विदित्वा तु दत्तवान् सुमतिस्तदा तस्याम रजन्याम तत्कालम ददौ ताभ्यां च भोजन। सुमति नाम का जो उनका पुत्र था, उसे अपने माता पिता जान करके
रात्रि में ही उनके लिए भोजन दिया। बहुत दुखित अवश्य हुआ। मेरे माता पिता की ये अवस्था। माता पितरोस्तु राजेंद्र द्रुतम संप्रस्थितो भवन, संप्रस्थितो वनम, वन में चला गया। तो ज्ञातुमिच्छामि वै कष्टमिति निश्चित्य भारत तत्र गत्वा ज्ञान वृद्धा ऋषीन् परम धार्मिकान, परम धार्मिक ऋषियों के पास पहुंच करके प्रणाम किया और बोला, विप्रवर्य मेरा प्रश्न है, किस कर्म विपाक से मेरे माता पिता की ये स्थिति है, वो ऐसी अवस्था में कैसे प्राप्त हो गए? उनके इस पातक से इनका मोक्ष कैसे हो? तो कृष्ण कहते हैं कि उसकी बात सुन करके ऋषि सर्वतपा नाम के ऋषि सर्वज्ञ सुमति से कहने लगे, तत्पित्रो मुक्तये तदा, कब? तब माता पुरा विप्र स्वगृहे बाल भावता ऋतुम प्राप्तम विदित्वा तो संपर्क मकरो द्विज। देख तेरी माता अपने घर में बाल स्वभाव में आकर के अपने गांभीर का परित्याग करके ऋतुमती होने पर भी इन्होंने संपर्क किया। इससे ऐसा पाप बना है, और ये पाप जब प्रारब्ध में बन करके हो गया, विपाक बन गया, तब ये सुनी योनि को प्राप्त हो गई और पिता भी स्पर्श दोष से बलिवर्द बन गया। इसलिए केवल ये नारी को ही करना चाहिए। ये जो प्रसिद्धि है, पति भी तो दोषी है। समन्वित रूप से इस व्रत का आचरण करना चाहिए, समन्वित रूप से इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। तो एतयो मुक्ति कामार्थम कुरुत्वम ऋषि पंचमी, इसलिए तुम ऋषि पंचमी का व्रत करो। अब भार्या सह विपेंद्र ऋषीन संपूज्येतनता, अपनी पत्नी के सहित इस व्रत का आचरण करो, ऋषियों की पूजा करो और 7 वर्ष तक इस व्रत को करें और अंत में उसका उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में वित्त साठ्य विवर्जित, ये तो हर जगह आता है, वित्त साठ्यम न कारयेत, वित्त साठ्यम विवर्जिता, शाकाहारस्तु कर्तव्य, निवारैः श्यामकैस्तथा, कंदैर्वाथ फलैर्मूलैर हलकृष्टम न भक्षयेत। बैल के द्वारा जोते गए खेत से उत्पन्न यदि ये नीवार श्यामक या ये कौन सा चावल, सवा, हाँ, ये हल से जोते हुए खेत का नहीं होने चाहिए। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की पंचमी मध्याह्न के समय में विमल जल में नद्यादि में स्नान, अपामार्ग दंत धावन का प्रकार, तिल आमल कल्क से केशों का विशोधन, शुद्ध वस्त्र धारण करके ऋषियों की पूजा अरुंधति के सहित करनी चाहिए। और व्रतेन ऋषि पंचम्याः कृते नैव द्विजोत्तम ऋतु संपर्क जो दोषा क्षयम याति न संशय। ऋषि पंचमी का विधि पूर्वक पूजन करने के से ऋतु संपर्क जो दोष है वो नष्ट हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तच्छ्रुत्वा सुमतिर वाक्यम मनोज्ञ मृतिभाषितम। ऋषियों के मुख से ये सुंदर वाक्य सुन करके घर आकर अपने पति के साथ श्रद्धापूर्वक समस्त पापों को प्रशमन करने वाले ऋषि पंचमी का व्रत किया। और ऋषि पंचमी का व्रत करके उस ऋषि पंचमी का व्रत करके
उसका फल संकल्प पूर्वक माता पिता को देती है। माता पिता की गति नहीं ठीक हुई है तो पुत्र और पुत्र वधू दोनों मिलकर के कोई भी पुण्य अपने माता पिता को प्रदान कर सकते हैं। व्रत पुण्य प्रभावेण माता तस्य स्वयोनिता मुक्ता नेपति शार्दूल विमानम वर संस्थिता। मुक्त हो गई, विमान पर आरूढ़ होकर के वो दिव्यांबरधरा धूत्वा गता स्वर्गंच भारत। और पितापि सा मृतो मुक्ता सुमते है पशुयोनिता। पिता भी पशुयोनि से मुक्त हो गया, स्वर्ग को प्राप्त किया। हे महाराज, युधिष्ठिर से कह रहे हैं कृष्ण, इस व्रत का ऐसा प्रभाव है, कायिक वाचक मानसिक किसी प्रकार का दुष्कृत किया जाता हो और उससे जो पाप है वो विलय हो जाता है, इस व्रत का ऐसा प्रभाव है। तस्य यज्जायते पुण्य तच्छृणुषु व्रतोत्तम सर्वव्रतेषु यत् पुण्यम सर्वतीर्थेषु यत् फलम सर्वदानेषु दत्तेषु तदेतद्व्रत चारणात्। ये इस व्रत का प्रभाव है। कुरुते या व्रतम नारी सा भवे सुखभागिनी रूप लावण्य युक्ता च पुत्र पौत्रादि संयुता यह लोके सदैव स्यात् परत्र च पराम गतिम लभते कथितम राजन व्रतानाम उत्तमम व्रतम सर्वसंपत्प्रदं चैव नारीणां पापनाशनं धन्यं यशस्यं स्वर्गीयं च पुत्रदं च युधिष्ठिर। ऐसा ये व्रत है। और भगवान कह रहे हैं पठतां शृण्वतां चापि सर्वपापप्रणाशनं नभस्ये शुक्लपंचम्या मृषीणां प्रीतिदं परम। ये भविष्य महापुराण के उत्तरखंड में श्री कृष्ण युधिष्ठिर संवाद के अंतर्गत इस पंचमी व्रत का महात्म्य यहाँ ये कहा गया है। पद्म पुराण में भी इस पंचमी व्रत है। यहाँ केवल पात्र भेद है, नाम भेद है और उसका जो वृत्त है, कथानक है, वो सब प्रायः समान है। यहाँ कृष्ण कह रहे हैं, वहाँ श्री महादेव कह रहे हैं, इतना भेद है। समस्त ऋषि भगवान की जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम।